धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आज में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये? एक्स वाई एक माना एक चालक तार एक्स वाई है जिसे मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली बनाया गया है या लूप बनाया गया है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस कुंडली में एक छोटा सा अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई डी एल है। खत्म, थ्योरी हो गया। आई धारा प्रवाहित हो रही है, भूल गया। समझ गए ना थ्योरी? क्या हुआ? माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसे मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली का रूप दिया गया है। इसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वृत्तीय कुंडली में एक छोटा सा अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई डी है। कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। कौन सी नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। अब जैसे पहले में किए हैं, एक छोटे से अल्पांश के कारण निकालेंगे सबसे पहले, मतलब डी एल अल्पांश के कारण। उसके बाद डी एल अल्पांश के कारण निकल गया, तब ऐसे ही वृत्तीय कुंडली को कई भाग में बांट सकते हैं ना। ये मान लो एक छोटा सा हिस्सा इतना लिए, अभी कोई भी हिस्सा ले सकते हो। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक भी डी एल ले, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, कोई भी हिस्सा ले सकते हो। तो पूरे के कारण निकालोगे तो इस बार क्या करना पड़ेगा? हमें योग करना पड़ेगा। थ्योरी लिख लोगे। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसे मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली का रूप दिया गया है। चालक में आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक छोटे से अल्पांश, मतलब वृत्तीय कुंडली पर एक छोटा सा अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई डी एल है। लिख लोगे। माना एक चालक तार एक्स वाई है। माना एक चालक तार एक्स वाई है, लिखा नहीं हो गया। जिसे मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली का रूप दिया गया है। इसी को लूप भी कहते हैं ना, समझते हो ना? हो गया। वृत्तीय कुंडली का रूप दिया गया है। चालक में आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। हो गया। वृत्तीय कुंडली के मध्य बिंदु ओ, ओ से ओ पर ना, ओ पर वृत्तीय कुंडली के मध्य बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नहीं, ओ पर, मैं गलत बता दिया था। क्या लिखे हो? तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया। समझ लो एक बार। माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसको मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली का रूप दिया गया है। चालक में आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से, मतलब इसका केंद्र बिंदु ओ है जिसकी त्रिज्या आर है। हो गया। अब चालक में एक छोटा सा अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई डी एल है। डी एल अल्पांश के कारण ओ पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही लिखे हो। हाँ तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे किस कारण से, अल्पांश के कारण ही निकाल रहे हैं ना सब में, तो नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। समझ में आ गया थ्योरी। क्या हुआ, एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आधार एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसे मोड़कर एक लूप का आकार दिया गया है। इसकी त्रिज्या आर है और इसका केंद्र बिंदु ओ है। लूप में ए भी एक छोटा सा अल्पांश है जिसकी लंबाई डी एल है। डी एल लंबाई के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समझ गए। हाँ, डी एल अल्पांश के कारण यानी कि ए बी अल्पांश के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाले हैं, अल्पांश के कारण। तो अल्पांश छोटा सा है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी, और यार डी बी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कौन सा नियम है, बायो सेवर्ट का, लिख लेना भूलो मत, बायो सेवर्ट के नियम से। हो गया। देखो अब यहाँ से यदि मैं थीटा का मान, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूँ, थीटा बराबर यहाँ पर कितना ले लिया मैंने 90 डिग्री, तो साइन थीटा के कारण साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 1। तो अब साइन थीटा की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री और ये अपॉन में आर स्क्वायर। निकालिए, इनको क्या हो गया, डी बी निकालिए ना। हाँ म्यू नॉट ही है, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो जैसे ही मतलब इस लूप को क्या किए, एक छोटा सा अल्पांश ए बी एक जगह माने। अब इस अल्पांश को मैं कई भागों में ऐसे बांट सकता हूँ। इस ए बी को यहाँ से इस दूरी तक भी ले सकता हूँ, या तो ए और बी इस दूरी तक भी ले सकता हूँ। तो इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में पूरा लास्ट तक बांट सकते हैं। तो क्या कर सकते हो, इसे एक्स वाई कुंडली को ए बी अल्पांश में, ए बी अल्पांश के कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, कई भागों में विभक्त कर सकते हो, लेकिन सभी की दिशा क्या रहेगी, एक ही रही। चालक में धारा एक्स से कहाँ प्रवाहित हो रही है, वाई की ओर, तो सब में ऐसे ए बी ऐसे मान सकते हो। तब भी धारा क्या रहेगा, एक्स से वाई रहेगा। तब भी धारा की दिशा क्या रहेगी, धारा की दिशा समान रहेगी, समान रहेगी। हो गया। तब अब संपूर्ण कुंडली के लिए निकालोगे, हो गया। एक छोटे से अल्पांश के लिए निकाले, अब पूरे अल्पांश के लिए निकालोगे, मतलब पूरे कुंडली के लिए। हो गया। तो अतः क्या करोगे, एक अल्पांश के लिए निकालिए, एक अल्पांश के लिए कितना निकला, यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अतः अब संपूर्ण अल्पांश के लिए, संपूर्ण अल्पांश के लिए हो गया, संपूर्ण अल्पांश। अब संपूर्ण के लिए ये यहाँ पर समाकलन क्यों नहीं किए, संपूर्ण अल्पांश के लिए निकाले ना, इसको छोटे छोटे भाग में बांटे हैं, ना कि पूरे का एक साथ निकाल रहे हैं। तो पूरे का एक एक करके निकालोगे, योग करोगे, और समाकलन एक साथ ही पूरे का बताता है, लेकिन ये पूरे का योग दर्शाएगा। हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, समेशन सिग्मा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। हो गया। अब जितना भी कांस्टेंट है क्या करोगे, बाहर करोगे इसमें भी, तो डी बी का बी बनेगा, और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर हो गया। क्या बचा, डी एल। अब डी एल का एल मत ले लेना डायरेक्ट, यहाँ पर होगा चूंकि डी एल बराबर, ये कौन सा है, वृत्त है, और एल मतलब समेशन क्या दर्शाता है, पूरे का योग। तो पूरे का योग कैसे निकलेगा, वृत्त में पूरे का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या है वृत्त का, 4 पाई आर स्क्वायर, वही है ना। क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ देखो डीएल है। अब यहाँ हमें अल्पांश लिए कहाँ पर हैं, अल्पांश कहाँ पर लिए, वृत्त की कुंडली पर ही लिए। ये वृत्त की कुंडली हुआ यानी कि परिधि, ये पूरा परिधि होगा ना, ये उसका केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होगी। ये परिधि बना तो परिधि तक का ही लिए, तो इसलिए डीएल की जगह क्या लोगे, परिधि 2 पाई आर लिख लेना आप तुम लोग वृत्त की। हाँ सत्यानाश रे, ठीक अटक रहा है ना, एक मिनट। चलो 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि। समझ में आ गया, वृत्त की परिधि क्यों लिए, क्योंकि अल्पांश को कहाँ पर माने हैं, इस वृत्तीय कुंडली के परिधि पर ही माने, इसलिए क्या लिए, परिधि। हो गया। अब इतने की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई आर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और पूरे की जगह पर 2 पाई आर
मिलेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर एकम आर, कटा। हाँ कट गया ना। चलो b इज इक्वल टू क्या क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में, अरे पाई से पाई भी तो कटेगा क्या, पाई से पाई को काट देते हैं ना, 2 और ऊपर में आई बचा और अपॉन में आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मने मिस्टेक काहे लग रहेला है, नहीं ठीक है सही है, पुस्तक में अलग दिया है, मैं बताऊंगा लास्ट में। चलो ये निकालिए। अब यदि इसमें फेरे ले ले, फेरे की संख्या, अरे यदि इसमें फेरों की संख्या n है तब, फेरों की संख्या n है तब b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये हुआ। लेकिन यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल सवाल जब बनाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन रखे कहाँ से, 4 पाई नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ से पाई को नहीं काटना। अब वो मैं स्टार्टिंग है इसलिए काट कर तो दिखा दिया, लेकिन वही वापस लाना है। तो b इज इक्वल टू क्या करोगे, ऊपर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे में मैंने क्या किया, 2 का गुणा किया, 2 पाई का, 2 पाई का इंटू करोगे तो 2 दूनी 4 होगा ना, 4 पाई, और इंटू में ऊपर में क्या बचा, 2n i और नीचे में r आया। क्योंकि हमें, एक मिनट, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, क्या हुआ आया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तो लिखा, हाँ वही बता रहा हूँ अभी। देखो मैं ऊपर और नीचे में क्या किया, 2 का गुणा किया, क्यों, समझ में आया, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का पता है। अगर मान लो इससे सवाल आ गया तब कैसे लगाओगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान पता रहना चाहिए ना, तो उसका मान यहाँ पर आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो अगर यहाँ तक नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर ऊपर में 2 पाई का इंटू नहीं कर सकते, और यहाँ भी पाई आएगा, 2 पाई का ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, इंटू किया, तो 2 पाई का नीचे में इंटू किया, 2 दूनी 4 और पाई का पाई, ऊपर में 2 पाई बस लिखा एक्स्ट्रा 2 और ये पाई, समझ में आया। और यहाँ से यदि इतना नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ, देखो, नहीं तो यहीं से यदि मैं पाई को नहीं काटता, आर बस को काटता, तब सवाल उठाते पाई भी तो कट रहा है करके, और साथ में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी कट रहा है बोलते, 100% था। तो देखो हाँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, नीचे में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में हम लोग क्या लाए, 2 पाई